अमरीकी CIA के सरबराह ने इसराइल और अमरीका को ईरान की अस्करी सलाहियतों को संजीदा लेने का मशवरा दे दिया। CIA के चीफ विलियम बर्नस ने कहा कि अमरीकी इंटेलिजेंस का ख्याल है कि इसराइल और ईरान मुकम्मल जंग नहीं चाहते, लेकिन खित्ते में कशीदगी में इजाफे का खतरा हकीकी है। उन्होंने कहा कि मशरिक वस्ता ऐसी जगह है जहां हर वक्त पेचीदा चीजें होती रहती हैं और खुसूसन मशरिक वस्ता में बिल्कुल परफेक्ट सूरत हाल शाज़ू नादिर ही मिलती है। विलियम बर्नस ने कहा कि ईरानी हमले ने ईरान की फौजी सलाहियतों में कुछ हुदूद को बेनकाब किया। इसराइल और अमरीका को ईरानी अस्करी सलाहियतों को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। इसराइल बहुत एहतियात से ईरानी हमले के जवाब का सोच रहा है, मगर इसराइल के एहतियात से सोचने के बावजूद गलत फैसले का खदशा है। CIA चीफ का कहना था कि गजा मुज़ाकरात में शामिल रहनुमाओं को समझना होगा कि बहुत हो गया। गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए तवील मुद्दती इस्तेहकाम को मद्देनजर रखकर मुश्किल फैसले और समझौते करना होंगे। अमेरिका ने एक साल में इसराइल को जंग के लिए कितने डॉलर्स दिए और इसराइल को रोजाना कितना नुकसान हो रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली गजा जंग को गुज़िश्ता रोज एक साल मुकम्मल हुआ, जबकि अब ये जंग गजा और इसराइली से निकलकर लबनान तक फैल चुकी है। इस जंग के नतीजे में ईरान, शाम, इराक और यमन पर भी इसराइल ने हमले किए और उन ममालिक से भी इसराइल पर हमले हुए। सालों से जारी इसराइली जुल्म और सितम के खिलाफ 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर 1000 रॉकेट्स फायर किए और सरहद पर कायम बार तोड़कर मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों पर कायम इसराइली आबादियों और फौजियों पर हमला किया। इस हमले के नतीजे में 1000 से ज़ायद इसराइली हलाक हुए और सैकड़ों इसराइली शहरियों और फौजियों को यरगमाल बनाकर गजा लाया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक इसराइल को फ़ौजी इमदाद की मद में $17 अरब की इमदाद दी, जो इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम को फ़ाल रखने, जहाज़ों के लिए तेल खरीदने समेत दीगर हथियार खरीदने में इस्तेमाल किए गए। ज़राए के मुताबिक इसराइल को दी गई इमदाद के अलावा खित्ते में अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन पर मज़ीद $4.86 अरब अलग से खर्च हुए हैं, जिसमें हौसी बागियों की तरफ से तिजारती जहाज़ रानी पर हमलों को रोकने के लिए बहरी अखराजात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गजा जंग शुरू होने से पहले मशरिक वस्ता में अमरीकी अफवाज की तादाद 34,000 थी, जो अब तकरीबन 43,000 हो चुकी है, जिसकी वजह से अखराजात में इजाफा देखने में आया है। इसराइल यौमिया कितना नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि गजा जंग के दौरान इसराइल को यौमिया तकरीबन $24 करोड़ नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाज़ेह रहे कि एक साल के दौरान इसराइल ने 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 98,000 के करीब ज़ख्मी किए हैं। एक साल में गजा के अंदर मजमूई तौर पर 1,63,778 इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 52,566 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। 18,913 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है और वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, जबकि 56,710 इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन वो रहाइश के काबिल नहीं रहे। हिज़्बुल्लाह का एक बार फिर इसराइली फौजियों पर वार, 190 रॉकेट और मुतअद्दिद मिसाइल दाग दिए। लबनान पर इसराइली बमबारी के बाद मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौजियों पर मिसाइल और सैकड़ों रॉकेट हमले कर दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह ने इसराइली दारुल हुकूमत तुल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट और शुमाली इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल और रॉकेट हमलों से फ़ौजियों को निशाना बनाया और 190 रॉकेट दागे। इसराइली मीडिया का बताना है कि तुल अबीब में मूसाद हेडक्वार्टर्स के साथ वाक़ई इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया था। दूसरी जानिब इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के 5 में से कुछ रॉकेट मार गिराने और बाकी खाली इलाके में गिरने का दावा किया है। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर को गजा और यमन से भी इसराइल पर हमले किए गए थे। साथ ही यमन से हौसियों ने तुल अबीब पर फायर किया गया बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा किया था, जिसके बाद बन गोरेन एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद किया गया था। ईरान की हिलाल अहमर के सेक्रेटरी जनरल मीसुम अफशार ने बताया कि नकद और ज़रूरी सामान के अतियात से लबरेज एक बड़ा हवाई जहाज़ ये सामान लेकर शाम भेजा गया है।
उन्होंने मजीद बताया कि लबनान की जंग से मुतासर और बेघर होने वाले अफराद के लिए दमिश्क में हंगामी रिहायशी कैंप के क़याम की तैयारी कर ली गई है और ज़रूरत पड़ने पर हिलाल अहमर का फील्ड हस्पताल लबनान के मुतासरीन और मुज़ाहमती महाज के जवानों को इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए मंगल को जारी वोटों की गिनती के रुझानात में बीजेपी ने अक्सरियत का हिस्सा अबूर कर लिया है और रियासत की 90 में से 47 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 38 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मायूसी का सामना करना पड़ा है। अब राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले पर तनकीद की है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो सिर्फ कांग्रेस से बदला लेने के लिए हरियाणा आई हैं। मुझ पर बीजेपी का एजेंट होने का झूठा इल्जाम लगाया। आज वो खुद इंडिया अलायंस को धोखा दे रहा है और कांग्रेस के वोट काट रहा है। सब कुछ छोड़ दो, वन्यश फोगट को हराने के लिए उम्मीदवार खड़ा किया। जम्मू कश्मीर के इंतखाबी नताइज में कांग्रेसान से इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल हुई है। ताहम बीजेपी ने जम्मू खित्ता में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इसके बारे में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बीजेपी की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। हमने 29 सीटें जीती हैं और हमें मजीद सीटें जीतने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमने ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर तरक्की के इशू पर लड़ा। हमने ज़ात पात, मसलक और मजहब से ऊपर उठने की कोशिश की और इस इलेक्शन को एक नया कल्चर दिया। जम्मू कश्मीर में फलाही स्कीमें तमाम मज़ाहिब के हर फर्द तक पहुंची। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरनामा का ये चैनल ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फरमाएं।